सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ और नया टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ आपके बीच। अगर मेरा वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना, और बुरा भी लगे फिर भी कमेंट कर देना। और अगर मेरा वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप जो देख पा रहे हैं, और इससे संबंधित आपको हम बहुत सारा जानकारी देने वाले हैं। और आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आपको अच्छे से समझ पाएगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ आपसे, अगर झारखंड से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं, अगर झारखंड में अगर जो करना चाहते हैं, तो हम जो वीडियो मैं पिछले बना चुका हूं और नए वीडियो कंटेंट आपका दे रहा हूं, जो इससे जो है अक्सर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे से जुड़ रहे हैं और मेरा वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरुआत करते हैं कि हमारा झारखंड यानी सबसे पहले आपको याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मेरा झारखंड राज्य का गठन होता है। और यह किससे कटकर बनता है? बिहार से कट करके हमारा झारखंड राज्य का निर्माण होता है। तो देखिए कि आज से देखा जाए कि झारखंड राज्य अलग हुए और अभी चल रहा है आपका ये 2024 आ चुका है। 2024 आ चुका है। ये जो झारखंड सरकार का 2024 में जो रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, रोजगार संबंधित जॉब देने वाले हैं, वो 10 लाख करीबन आने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर मेरा देख रहे हैं तो आपको झारखंड के जीके जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ये 2 औरतें हैं, 2 महिलाओं का चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, और दोनों के हाथ में आपको फरसा बोलते हैं, फरसी है, और इसलिए इसका क्या है इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, और इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और इसको अच्छे से समझाते हैं और आपको समझा करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है। ये दोनों जो देख रहे हैं, ये है फूलो और ये है झानो। ये फूलो और झानो क्या है? दोनों जुड़वा बहनें हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या फूलो और झानो क्या है? दोनों जुड़वा बहनें हैं। और इसका इतिहास जो है बहुत ही घनिष्ठ है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही क्या बोलते हैं, डरावनी भी है, बहुत ही अचंभा आश्चर्यचकित करने वाला भी है, और बहुत ही दुख दर्द भरी कहानियाँ भी हैं। तो इसको हम शुरुआत कर रहे हैं। जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कुछ हमने आपके लिए मैं समझा रहा हूँ, और ये आपका झारखंड का इतिहास में जीता जागता इतिहास रहा है। आज हम लोग जीवित हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा भी दर्द होता है तो कितना एक सुई चुभता है तो कितना हमें दर्द होता है। उस समय कितने लोगों, जो निर्दोष लोग थे, वो भी अंग्रेजों को के चंगुल से बचते नहीं हैं और मार के
क्या कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। घर पार सारा तहस नहस हो जाता है। तो उसी के बारे में आपको हम ये परिचय करा रहे हैं। अगर मेरे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, फूलो और झानो दोनों जुड़वा बहनें हैं। आपको याद रखना है और समझने का प्रयास करना है। पूछा जाता है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये 6 नाम आते हैं। कभी आपने सोचा है कि 6 जो हैं भाई बहन हैं, इन लोग का नाम क्यों आता है? कभी आपने सोचा? कभी आपने समझने का प्रयास किया? कभी इसके तह तक जाने का प्रयास किया? गए हैं तो बहुत ही खुशी है, और नहीं है तो आज आपको हम रोंगटे खड़े कर देने वाले बातें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं आपको बता सकूं। तो यही है, कहते हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो। ये कभी भी मंच पर नेता लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बड़ा भाषण देते हैं ना, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं, अमर रहे बोलते हैं। तो यही है, ये हम स्केच के माध्यम से आपको परिचय करा रहे हैं। दोनों बहनों के हाथ में हमेशा फांसी रहता था, और ये किसके खिलाफ? अंग्रेज और ब्रिटिश के खिलाफ रहा करता था। तो सोचिए उस समय कितना पीड़ा हुआ होगा, कितने के घर उजड़ गए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। अब जानिए, चलिए शुरुआत करते हैं। अब बढ़िया सुनिए। चुन्नी है ना, चुन्नी मुर्मू, ये चुन्नी मुर्मू है, याद रखिएगा दोस्तों, ये चुन्नी मुर्मू है। और सुब्बी मुर्मू क्या है? जो हम दिखा रहे हैं ये सबके क्या हैं? माता और पिता हैं। चुन्नी मुर्मू क्या थे? पिता थे। और सुब्बी मुर्मू क्या थे? माता। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 1 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख ले, सिद्धू मुर्मू। पूछा जाएगा सिद्धू मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 1800 कब हुआ था? 15 ईस्वी में हुआ था। और दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, ये कान्हू मुर्मू का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है कि कान्हू मुर्मू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि चांद मुर्मू का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में होता है। और चौथे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, भैरव जो है मुर्मू का जन्म 1835 ईस्वी में होता है। और 5वें नंबर में आप देख पा रहे होंगे आप सभी कि फूलो मुर्मू और जो है एवं झानो मुर्मू 1832 ईस्वी में होता है। यानी चांद मुर्मू के बाद जो है ये फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू क्या थे? दोनों जुड़वा बहनें थी। तो जुड़वा बहनें थी, और ये कुल मिलाकर के 6 भाई बहन होते हैं, जो आपको दिखा रहा है। ये जो दिखा रहे हैं, जो चांद मुर्मू के बाद जो है 1832 ईस्वी में फूलो और झानो मुर्मू का दोनों बहनों का जन्म हुआ था। उसके बाद चौथा में जब आए थे भैरव मुर्मू जो है 1835 ईस्वी में जन्म हुआ था। वो गांव का नाम बताते हैं, भोगना डीह गांव का नाम है, जो साहेबगंज में है। और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो ये गर्व होना चाहिए कि ये झारखंड में है। और ये 6 भाई बहनों ने सबसे ज़्यादा आपको जिक्र मिलता है सिद्धू और कान्हू का। सिद्धू कान्हू का मिलता है, उसके बाद चांद भैरव का मिलता है, और बाद में फूलो झानो। जब इन लोग शहीद हो जाते हैं तब इन लोग भी इस लड़ाई में दौड़ पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि
सिद्धू को जो है इनको भी एक बरगद के पेड़ में जो है कब यही आप देख पा रहे हो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में युद्ध होता है। और ये किसके खिलाफ होता है? ये ब्रिटिश सैनिक है ना, यहाँ कर जो है लागू कर देते हैं और भूमि को यहाँ अपने हिसाब से जो है यहाँ कर वसूलने लगते हैं। तो ये कर वसूलने लगते हैं, उसी के चलते जो है ये जो है विद्रोह छिड़ता है और जो है आपको याद कराते हैं जो है 400 गांवों से 50,000 सैनिक तैयार करते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू और कलकत्ता की ओर कूच करते हैं। और क्यों? लड़ाई करने के लिए। और देखिए इसका बचपन, ये औजारों देखते हैं, तीर धनुष देखते हैं, फरसी देख रहे हैं। ये क्या रहा? क्योंकि उस समय जो है ये लोग जो है इतिहास जो है जंगल झूठ हुआ करता था, भेड़ बकरी चराया करते थे। तो उसमें तीर धनुष चलाना, भाला चलाना, फरसी से खेलना, यही काम होता था। और इतने निपुण थे, इतना सटीक, किसी चीज़ को भी निशाना साधते थे, उसको मार गिराते थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो है जब ये सैनिक जब लड़ाई हुआ था तो ये दिखाई दे रहा होगा 1855 से 56 ईस्वी में 21 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया गया था। कितने? 21 जो है ना 21 सैनिकों को जो है ब्रिटिश के खिलाफ जब युद्ध छुड़ा था तो ये लोग मार दिया था। और उसी के आक्रोश में जो है ना, जो जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने जो आदिवासियों को, मुर्मू जो है बिरादरी लोग जितने भी थे, संथाली लोग जितने भी थे, आदिवासी संथाल के जितने 25,000 लोगों को मार दिया गया था। बेरहमरी से जो है मार दिया गया था। बेरहमी से जो है मार दिया गया था। कितने को घर उजड़ गया था। तो इस तरह दर्दनाक घटनाएं हैं। तो ये देख रहे हैं, इसी को जो है 1855 और 56 ईस्वी को हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और हुल आंदोलन जो है किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। किस लिए मारे गए थे? क्योंकि अपनी भूमि को बचाना था, अंग्रेज़ों को भगाना था, इसलिए अपना कुर्बान दे दिए। उसके बाद जब ये घटना घटने के बाद ही हमारे बीच बिरसा मुंडा आते हैं। तो इसके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो ये देख रहे हैं आप, जो आपको दिखा रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझिए और जानने का प्रयास कीजिए। उसको, इतिहास को पढ़िए, उस इतिहास के पन्नों को देखिए कि हमारे भूमि को बचाने के लिए कितने लोग कुर्बान हो जाते हैं। सोचिए कितना बेदर्दी से मारा गया होगा और कैसे उन लोग हमारे आदिवासियों पर जुल्म करते थे। अभी भी जुल्म हो रहा है, ये कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम और आप जानते नहीं हैं किस प्रकार से हो रहा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा होगा। जीता जागता अभी मैं जिक्र अभी कर रहा हूँ कि हमारे झारखंड में भी नया गठन 2024 में हेमंत सरकार बनता है, लेकिन बिरसा मुंडा का अबुआ का आवाज़ दिया जा रहा, लेकिन उस बिरसा मुंडा के एक भी लोगों को मंत्री पोस्ट क्यों नहीं मिलता है? उसको दरकिनार कर दिया गया। ऐसा क्यों भाई? अगर मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिले कि इस तरह से भी हमारा भी अभी शोषण हो रहा है। क्योंकि जो शहीद जो हुए हैं उनके बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। बारी बारी से मैं सभी जो क्रांतिकारी योद्धा थे उसके बारे में हम चर्चा कराएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ
कि आप भी इस वीडियो को देखें और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें। सभी को हमारे ओर से शुभकामनाएँ। सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।